हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नवभारत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको पता है हम काफ़ी सारे क्लासों में टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क का ये पार्ट 6 है। इससे पहले 5 वीडियो में डाल चुका हूँ। अगर आपको इन लेसनों को अगर ज़्यादा समझना है तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखना स्टार्ट कीजिए और फिर आप यहाँ तक आए ताकि ज़्यादा समझ में आए। और याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से सोल्व कर लेते हो उसके बाद में आप कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना आपसे सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से हम जो कल क्वेश्चन किए थे उससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे दिया हुआ है। 4 आदमी तथा 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 आदमी तथा 7 औरतें इस काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 औरतें इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? तो देखो कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। आपको बोला गया कि 4 आदमी और 6 औरतें जो है इस काम को करती है 8 दिन के अंदर, तो ये 8 दिन में कंप्लीट करती है इस प्रकार से। और इसी काम को 3 आदमी और 7 औरतें करती है 10 दिन में। 3 आदमी और 7 औरतें जो है इस काम को करती है 10 दिन के अंदर। तो सबसे पहले आप इनकी स्पीड निकाल दीजिए कितनी आ जाएगी। यहाँ पे इसको गुणा करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 32m प्लस हो जाएगा यहाँ पे 48W इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ये 30m और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 70W हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ से इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे आ गया 2m और इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे कितना बच गया ये बताओ? ये हो गया 22W हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर इसकी स्पीड बनाओगे तो आदमी की तो स्पीड आ गई यहाँ पे 11 की और औरत की जो स्पीड आ गई यहाँ पे वो आ गई 1 की। तो ये इनकी स्पीड आ गई 11 की और 1 की इस प्रकार से। अब आपको बोला गया है कि 10 औरतें इस काम को कितने टाइम में पूरा करेगी। तो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। आप यहाँ से कोई सा भी ले सकते हो। तो इसको सोल्व करने के लिए 4 आदमी प्लस 6 औरतें इस काम को करती है 8 दिन के अंदर। ये 8 से गुणा कर दिया यहाँ पे। और इसी काम को आपको करवाना है किससे? 10 औरतों से कराना है कि 10 औरतें इस काम को कितने टाइम में करेगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप इनकी स्पीड लगा दीजिए और आपका सोल्यूशन हो जाएगा इसका। देखो, आदमी की स्पीड है यहाँ पे 11 की, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 11 और औरत की जो स्पीड है यहाँ पे 1 की है और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 8 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 11। औरत की स्पीड कितने की है? औरत की है 1 की। औरत की स्पीड टोटल 10 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा 10 इंटू हो जाएगा यहाँ पे x। तो टोटल यहाँ पे 44 और 50 इंटू 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो इसको काट दो यहाँ पे आप। तो यहाँ पे जो x का मान आ गया कितना आ गया? 40 दिन आ गया। तो इस काम को 10 औरतें 40 दिन में कंप्लीट कर देगी इस प्रकार से। सेम क्वेश्चन है जो कल लास्ट क्लास में मैंने कराया था आपको, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि यदि 10 आदमी और 15 लड़के मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर इससे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में। तो आपको बोला गया है कि 10 आदमी जो है और 15 लड़के मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं बताओ? 15 दिन में कंप्लीट करते हैं इस प्रकार से। और आपको बोला गया है कि 16 आदमी और 20 बॉयज जो है मिलकर इस काम से तिगुने कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे अब देखो, ये टोटल वर्क हो गया अपने यहाँ पे। अब इसका अगर 3 गुना काम करवाना है इनसे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस कार्य को 3 गुना कर दो इस प्रकार से आप यहाँ पे, क्योंकि इसका 3 गुना कार्य करवाना ना यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले इनकी स्पीड निकाल दीजिए। यहाँ पे आप देखो, आपको बोला गया कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं। 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में करते हैं इस प्रकार। तो यहाँ से इनकी स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6m इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 15b। तो इसको काट दीजिए यहाँ पे आप। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। आदमी की स्पीड यहाँ पे 5 की आ गई और बच्चे की स्पीड यहाँ पे आ गई 2 की। अब यहाँ पे इस डाटा को यहाँ पे मैनेज करना आपको। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बाहर 3 है इंटू 10 इंटू आदमी की स्पीड है 5 की प्लस 15 इंटू बॉय की स्पीड है 2 की इंटू हो जाएगा यहाँ पे 15 इक्वल टू 16। आदमी की स्पीड कितने की है बताओ? 5 की प्लस बॉय की स्पीड है 2 की और बाहर हो जाएगा यहाँ पे x। तो हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 30 80। तो 80 इंटू हो जाएगा यहाँ पे, ये बाहर 3 है और इंटू हो जाएगा 15। ये टोटल वर्क हो गया यहाँ पे, ये 3 गुना वर्क हो गया इस प्रकार से। ये कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80 और 40 कितना हो गया? 120 x हो जाएगा इस प्रकार से। इसको हल कर दीजिए यहाँ पे। 40 दिया 120 और 40 दो 80 यहाँ पे और 3 से काट दीजिए इसको 5 बार यहाँ पे। तो 5 दूनी 10 और 10 दिया 30 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे इस काम को। तो यहाँ पे बोला गया था कि 16 आदमी और 20 लड़के 3 गुणे कार्य को कितने टाइम में पूरा करेंगे। तो 30 दिन आपका आंसर होगा इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। आपको बोला गया कि 10 आदमी और 15 लड़के मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 10 आदमी और 15 लड़के मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। इसी काम को बोला गया कि 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर कितने टाइम में करेंगे, लेकिन इसका 3 गुना कार्य करवाना आपको यहाँ पे। तो ये टोटल वर्क हो गया यहाँ पे।
तो टोटल वर्क का 3 गुना यहाँ पे इस प्रकार से कर लोगे तो इसका आंसर यहाँ पे 30 आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि 75 लड़के किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने पुरुष इससे दुगने कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकेंगे यदि 2 पुरुष एक दिन में उतना ही काम करते हैं जितना 3 लड़के एक दिन में करते हैं। तो देखो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने कराए हैं ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंस पर्सन आप है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीड निकालने के लिए जो 2 पुरुष एक दिन में काम करते हैं और 3 लड़के एक दिन में काम करते हैं इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो आपको बोला गया है कि 75 लड़के 75 बॉय किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और आपको बोला गया है कि इससे दुगने कार्य को 20 दिन में समाप्त करने के लिए, इससे दुगने कार्य को यानी कि इसका डबल कार्य जो है इसको 20 दिन के अंदर समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की रिक्वायरमेंट होगी। देखो यहाँ पे माना कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ना पुरुषों की अक्स लिख दी मैंने यहाँ पे, और आदमी की स्पीड यहाँ पे कितनी है लिख दी मैंने यहाँ पे एम लिख दी इस प्रकार से, और कितने दिन में 20 दिन में समाप्त करने के लिए यहाँ पे। और आपको बोला गया कि इससे दुगने कार्य को, तो डबल कार्य है यहाँ पे, तो टोटल वर्क है यहाँ पे ये बड़ा, इसका डबल कर दीजिए यहाँ पे आप, ये दुगना कार्य हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि 2 आदमी एक दिन में उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 लड़के करते हैं एक दिन के अंदर यहाँ पे। तो सबसे पहले आदमी की और बॉय की जो स्पीड आ जाएगी यहाँ पे वो आ जाएगी आदमी की 3 की और बॉय की आ जाएगी 2 की। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को लगा दीजिए, आपका इजीली सोल्यूशन हो जाएगा। तो 2 × 75 इंटू बी का मान कितना हो गया यहाँ से देखो, बी का मान हो गया यहाँ पे 2 और इंटू हो गया 24 इक्वल टू यहाँ पे अक्स एम का मान कितना हो गया यहाँ पे 3 इंटू हो जाएगा 20। इसको सोल्व कर लीजिए आप यहाँ पे, इस संख्या को काट दीजिए यहाँ पे, ये संख्या कट जाएगी यहाँ पे, 4 से काट दो, 4×5 = 20 और 4×6 = 24 हो गया आपका यहाँ पे। इसको काट दीजिए 5 से, 15×5 = 75 यहाँ पे, और इसको काट दीजिए 3×2 = 6 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से जो हो गया इसका, ये हो गया 120 दिन यहाँ पे, तो यहाँ पे 120 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इस काम को। इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे वो सी हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है 2 आदमी तथा 7 औरतें किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि 3 आदमी तथा 8 औरतें इसी काम को 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 6 औरतें मिलकर इससे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इनकी स्पीड निकालोगे। देखो आपको बोला गया है कि 2 आदमी और 7 औरतें इसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और 3 आदमी और 8 औरतें जो है वो इसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपको बोला गया है कि 8 आदमी और 7 औरतें कितने दिन में करेंगे, यहाँ पे तिगुने कार्य कितने टाइम में करेंगे। तो सबसे पहले आप इनकी स्पीड निकालो यहाँ से कितनी आ जाएगी। तो ये देगा 14×2 = 28 यहाँ पे, 28 एम प्लस हो गए यहाँ पे कितना है, कितना हो गया बताओ यहाँ पे 98 हो गए यहाँ पे, बराबर हो गए यहाँ पे 33 एम प्लस कितना हो गया बताओ यहाँ पे 88 डब्लू। तो आप इसको इधर भेजो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 एम इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 10 डब्लू हो जाएगा इस प्रकार से। तो आदमी की स्पीड और डब्लू की स्पीड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आदमी की स्पीड 2 की आ जाएगी और औरत की स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 1 की। यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद आपको। इसके बाद में देखो आप नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया है कि 8 आदमी और 6 औरतें मिलकर इसे तिगुने कार्य को कितने टाइम में करेंगे। तो टोटल वर्क आपका यहाँ पे ये हो गया, टोटल वर्क आपका यहाँ पे हो गया 2 आदमी प्लस 7 औरतें जिसको 14 दिन में करते हैं, वो टोटल वर्क हो गया आपका यहाँ पे। लेकिन 3 गुना कार्य लेना आपको, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और किससे करवाना आपको 8 आदमी और 6 औरतों से कराना है इस काम को। तो कितने दिन करेंगे, 8 दिन में करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इनकी स्पीड लगानी है। तो आदमी की स्पीड कितने की हो गई 2 की, औरत की स्पीड आ गई यहाँ पे 1 की, आदमी की 2 की और औरत की स्पीड 1 की। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3, 2×2 = 4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 7 इंटू 14 इज इक्वल टू 16 प्लस हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा अक्स यहाँ पे। तो ये 7 और 4 टोटल कितना हो गया 11 इंटू 3 इंटू हो जाएगा 14 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 16 और 6 कितना हो गया 22 अक्स यहाँ पे। तो 11 से कट जाएगा यहाँ पे 2 बार और 2 से कट जाएगा यहाँ पे 7 बार। तो 21 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इस काम को। 8 आदमी और 6 औरतें से 3 गुणे कार्य को 21 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए तरीका बिल्कुल आसान है, यहाँ पे कितना भी लेंथी क्वेश्चन आ जाए, वैसे एसएससी के मेंस में पूछे गए प्रश्न है, लेकिन हमारे लिए आसान हो गए क्योंकि हमारे तरीके बिल्कुल आसान है इनको हल करने के। आप ना इन प्रश्नों को हल करने के बाद में किसी भी बुक का कोई भी प्रश्न सोल्व करके देखना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और फिर भी अगर कहीं दिक्कत आए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो चीज़ों को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप इसके। मकड़ी 7 जाले 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुनती है। यहाँ पे 7 जाले हैं, 7 जाले बुने तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बुनेगी, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जामों के अंदर। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है
M1D1H1 अपॉन हो जाएगा आपका यहाँ पे W1 बराबर यहाँ पे M2D2H2 अपॉन हो जाएगा W2 यहाँ पे M का मतलब होता है व्यक्ति, काम करने वालों के बारे में बात होती है यहाँ पे M का मतलब। और D का मतलब होता है आपका यहाँ पे डे, D का मतलब क्या होता है डे। और H का मतलब होता है यहाँ पे हाउस, कितने घंटे काम करते हैं यहाँ पे हाउस। और डब्लू का मतलब यहाँ पे होता है कार्य, कि कार्य क्या है, कार्य के अंदर क्या क्या चीजें आती है, कार्य के अंदर आपका जैसे कुल खपत हो गया, कुल खर्चा हो गया, कुल रुपये हो गया, ये चीजें कार्य में काउंट होती है इसके अंदर। तो देखो इस प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे हम। आपको बोला गया कि 7 मकड़ी, यहाँ की मकड़ी M1 हो जाएगी, 7 दिन में यहाँ पे D1 हो जाएगा, और 7 जाले बुनती है, तो यहाँ पे W1 जो हो जाएगा ना 7 जाले हो जाएंगे। तो आपको बोला गया 1 मकड़ी, यानी कि यहाँ पे M2 की जो वैल्यू हो जाएगी ना 1 मकड़ी 1 जाला, यानी कि W2 की वैल्यू हो जाएगी 1 जाला, तो कितने दिन बुनेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू हो जाएगा M2D2 अपॉन W2 हो जाएगा। तो 7 मकड़ी 7 दिन में कितने जाले बुनती है 7, तो एक मकड़ी को एक दिन 1 जाला बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्यूशन करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 दिन आ जाएगा। तो 7 दिन में कंप्लीट कर लेगी इस प्रकार से। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि 7 व्यक्ति रोज 8 घंटे काम करते हैं तो 36 दिनों में कुल काम का 1/3 काम पूरा करते हैं, तो कितने दिनों में 24 व्यक्ति 6 घंटे काम करके शेष काम को पूरा करेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2 होता है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि 7 व्यक्ति, तो M1 की वैल्यू 7 आ गई, और रोज 8 घंटे काम करते हुए यहाँ पे अगर हाउस दिया हुआ है तो हाउस भी लगा सकते हो आप यहाँ पे हाउस भी लगा सकते हो। तो 7 आदमी 8 घंटे काम करते हुए 36 दिन में एक काम का 1/3 भाग पूरा करते हैं, यानी कि टोटल काम अगर 3 है तो 1 भाग पूरा करते हैं। तो यहाँ पे कितना भाग हो जाएगा बताओ, 2 भाग, 2 भाग बच जाएगा इस प्रकार से, 2 भाग बच जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं तो कितने दिनों में 24 आदमी 6 घंटे काम करके शेष काम को पूरा करेंगे यहाँ पे। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए यहाँ पे आप, ये 12 बार गए यहाँ पे, ये 12×3 = 36 हो गया इस प्रकार से। ये 6 से कट गया आपका यहाँ पे, ये 2 बार कट गया इधर यहाँ पे, और ये 2 से कट गया यहाँ पे 4 बार। तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब तो 28 दिन आ जाएगा इस प्रकार से। तो 28 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इस काम को, आंसर ए आ जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसके अंदर आपको बोला गया है कि 12 व्यक्ति प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 30 दिनों में कुल काम का 40% पूरा करते हैं, तो रोज 6 घंटे काम करके 15 व्यक्ति कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेंगे। तो 12 व्यक्ति M1D1 अपॉन हो जाएगा W1 बराबर हो जाएगा M2D2 अपॉन क्या हो जाएगा W2। तो यहाँ पे 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 30 दिन के अंदर जो करते हैं वो 40% काम पूरा करते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि रोज 6 घंटे काम करते हुए 15 आदमी 6 घंटे काम करते हुए कितना दिन लगाएंगे यहाँ पे। तो 60% काम करवाना आपको यहाँ पे, तो जाएगा 20×2 = 40 और 20×3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। अब यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन कर लीजिए, यहाँ पे 3×5 = 15, यहाँ से कट जाएगा कितनी बार, ये 6 बार कट जाएगा इस प्रकार से, और 6 से कट जाएगा इस प्रकार से, और 5 से कितनी बार कट जाएगा ये 6 बार। तो यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा बताओ, 54 दिन। तो 54 दिन में कंप्लीट कर लेंगे इस काम को, तो आंसर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे इनको तो आप इजीली कर पाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि 8 दिनों में 35 व्यक्ति कुल कार्य का 2/5 भाग करते हैं तो शेष कार्य को केवल 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को काम पर रखना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही आपका M1D1 अपॉन W1 बराबर हो जाएगा M2D2 अपॉन क्या हो जाएगा W2। तो 8 दिनों में 35 व्यक्ति, M1 की वैल्यू आ गई 35, और कितने दिन में 8 दिन के अंदर कितना काम करते हैं बताओ, 2/5 भाग, यानी कि 5 में से 2 काम करते हैं या 40% काम करते हैं। तो टोटल 3 काम बच गए यहाँ पे, और शेष काम को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति काम पर रखने चाहिए आपको। यहाँ पे काम 6 दिन में पूरा होना चाहिए, कितने और व्यक्ति, 35 व्यक्ति आपके पास पहले से हैं, तो माना x व्यक्ति और काम पे रखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये 3×2 = 6 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 4 बार कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा 2 बार यहाँ पे। तो टोटल अब वर्तमान में 70 आदमी काम कर रहे हैं। तो न्यू व्यक्तियों की अगर मैं बात करूँ तो ये 70 - 35 बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 35। तो 35 व्यक्ति और चाहिए इस काम को पूरा कराने के लिए यहाँ पे। अगर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसके अंदर, देखो अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है, एक ठेकेदार ने 150 दिनों में एक काम को पूरा करने के लिए 80 लोगों को काम पर रखा, लेकिन 90 दिन के बाद उसने पाया कि केवल 25% काम पूरा हो सका है। तो शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को काम पर रखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 150 दिनों का टेंडर लिया गया है, और 80 लोगों को काम पर रखा गया है, और 90 दिन तक काम किया है यहाँ पे।
तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 80 व्यक्तियों को काम पर रखा, इन्होंने 90 दिन तक काम किया, और 90 दिन में कितना काम कर लिया, यहाँ पे इन्होंने 1/4 काम किया, 25% की फ्रैक्शन होती है इस प्रकार से, यानी कि 4 में से एक काम हो गया, तो यहाँ पे अब शेष काम बच गया कितना, 3 काम, या 25% हो गया, तो यहाँ पे 75% रिमेनिंग बच गया, काटोगे तो वो 1:3 आएगा। अब बोला गया कि शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति काम पर, तो यहाँ पे शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी काम पर रखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो समय पर पूरा करने का मतलब होता है कि 150 दिन का काम था, 90 दिन का काम हो गया, तो अब 60 दिन में काम कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पे, तो 3 से कट गए 20 बार आपका यहाँ पे, और 20 100 कितना हो गया, 20, ये 20 100 80 हो गया यहाँ पे, 360 हो गया इस प्रकार से। अक्स का मान 300, अब 360 आदमी काम करें तो नए व्यक्ति कितने आ जाएंगे, 360 में से घटा दो आप 80 को, नए व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी आपके सामने 280। तो 280 नए व्यक्तियों की रिक्वायरमेंट है इस काम को टाइम पे पूरा कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो सबसे पहले चीज इसका बेसिक तरीका देखो क्या होता है हल करने का। आपको बोला गया एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए, टोटल 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की सामग्री है इस प्रकार से, यानी कि अगर एक एक आदमी अगर एक ही स्पीड से खाता है तो 500 आदमियों की स्पीड 500 की होगी, और 27 दिन में कितना काम कर लेगा यहाँ पे, ये 2 जीरो यहाँ पे, 7×5 = 35, 3 और 10 और 3 13, 13,500 टोटल वर्क हो गया आपका यहाँ पे इसके अंदर। अब यहाँ पे देखो 3 दिन बाद इन्होंने 3 दिन खा लिया 500 आदमियों ने, तो बताओ 500 आदमियों ने अगर 3 दिन खा लिया यहाँ पे तो कितना काम हो गया यहाँ पे, बताओ 1500 काम हो गया यहाँ पे, ये 1500 काम हो गया इस प्रकार से। अब देखो दोबारा बोलता हूँ मैं आपके लिए, 500 आदमियों के लिए 27 दिन की सामग्री थी, मैं एक आदमी की एक ही स्पीड मानता हूँ खाने की यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पीड को अगर आप टाइम 27 दिन टाइम से गुणा करोगे तो यहाँ पे वर्क आ जाएगा, तो 13,500 टोटल वर्क हो गया यहाँ पे, ये टोटल हो गया इस प्रकार से यहाँ पे। अब यहाँ पे जो काम हो गया वो 1500 काम कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो शेष काम हो कितना बच गया, देखो यहाँ पे शेष काम बच गया, यहाँ पे इसको घटाओगे ना तो ये बच गया आपका यहाँ पे 12,000, ये 12,000 बच गया। अब शेष काम, अब 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, अब शेष काम को करने के लिए व्यक्तियों की जो संख्या हो जाएगी यहाँ पे, वो 500 पहले थे आपके पास में और 300 और आ गए, तो अब यहाँ पे स्पीड 800 की हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि 12,000 जो काम है ना अपना यहाँ पे वो अब 800 की स्पीड से होगा, तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि काम में स्पीड का भाग दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे 15 दिन चलेगा, यहाँ पे कितने दिन चलेगा, 15 दिन चलेगा इस प्रकार से। अब देखो इस प्रश्न को हल करने का एक तरीका तो ये हो गया। अब देखो दूसरा तरीका क्या लगाओगे इस प्रश्न को हल करने के लिए, यहाँ पे आप सीधा निकालोगे इसका उत्तर। देखो 500 सैनिकों के लिए, 500 सैनिकों के लिए कितने दिन की सामग्री है, 27 दिन की सामग्री है इस प्रकार से, और इन्होंने 3 दिन तक खा लिया यहाँ पे। अब जो खा लिया वो तो खा लिया, बताओ वो तो निकल गया यहाँ पे, अब दोबारा से थोड़ी आ सकता खाया हुआ, इसलिए आप मेरे को ये बताओ कि कितने दिन और खा सकते हैं यहाँ पे। आप बोलोगे सर 27 में से 3 दिन खा लिया तो 24 दिन और खा सकते थे, यानी कि अब 500 आदमियों का 24 दिन का काम बचा हुआ है इस प्रकार से। ये आपका शेष कार्य हो गया जो 12,000 के बराबर आएगा आपका यहाँ पे। अब इस काम को करने के लिए 300 व्यक्ति और आ गए, यानी कि M1D1 हो गया आपका यहाँ पे, और 300 व्यक्ति और आ गए, तो अब 800 व्यक्ति जो है ना इस काम को करेंगे 8 दिन के अंदर यहाँ पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए आप यहाँ पे, और ये हो जाएगा 8 या 24 यहाँ पे, तो 5 3 15, यानी कि अब जो व्यक्ति, अब जो काम भोजन चलेगा ना यहाँ पे वो 15 दिन चलेगा इस प्रकार से। ये इसको हल करने का आसान तरीका है यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो जाता है, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे। अब आरंभ में व्यक्तियों की संख्या को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कितना, अक्स मान लेता हूँ इस प्रकार से, अक्स मैंने मान लिया, और कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था, 42 दिन खा सकते थे अक्स आदमी यहाँ पे। अब आपको बोला गया कि 10 दिन के बाद 200 व्यक्ति और आ गए। अब एक चीज ये बताइए, कुछ व्यक्तियों ने 10 दिन तक खाना खा लिया, क्योंकि 10 दिन बाद कुछ व्यक्ति आए हैं यहाँ पे, तो ये व्यक्ति कितने दिन और खा सकते थे यहाँ पे, 42 दिन का था, तो आप बोलोगे सर 32 दिन और खा सकते थे यहाँ पे, तो ये आपका शेष काम हो गया कि कुछ व्यक्ति 32 दिन और खा सकते थे, इस काम कर सकते थे यहाँ पे। अब आपको बोला गया है कि 200 व्यक्ति और आ गए यहाँ पे, तो पहले व्यक्ति अक्स थे, अगर इसमें 200 व्यक्ति और ऐड हो गए यहाँ पे, तो अब व्यक्तियों की संख्या अक्स प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, बताओ 200 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यह भोजन अब 24 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो अब ये भोजन 24 दिन के लिए पर्याप्त होता है, इसको सोल्व कर लीजिए उत्तर आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 8 या 24, ये हो जाएगा 832 यहाँ पे, तो 4 अक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 अक्स प्लस हो जाएगा यहाँ पे 600, तो यहाँ पे अक्स का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बताओ 600 आ जाएगा इस प्रकार से। अक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, बताओ 600 आ जाएगा इस प्रकार से, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे वो 600 होगा इस प्रकार से। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके यहाँ पे टाइम एंड वर्क पे, एक ये टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अगली क्लास में हम पाइप एंड टंकी लेंगे, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व कर लीजिए। अगर आपकी कोई डाउट वगैरह है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन कर दूंगा आपको बना के।
तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।